नमस्ते बच्चों। मैंने पिछले वीडियो के दौरान आपको ये प्रॉमिस किया था कि मैं अगले वीडियो में आपके लिए रचनात्मक लेखन से संबंधित कुछ संभावित प्रश्नों पर बात करूंगी, ताकि आपको प्रश्न संख्या 5 और 6 हल करने में सुविधा हो जाए। आज मैं उन्हीं प्रश्नों को आपके साथ साझा करना चाहूंगी। आपके पास कई प्रारूप हैं जिन पर आपको प्रश्न नंबर 5 और 6 में दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं आपसे प्रश्न रिपोर्ट लेखन के बारे में। ये यहाँ मैंने आपको एक प्रश्न दिया है। आजकल शहरों में कचरे की समस्या गंभीर रूप ले रही है। सुविधा साधन होते हुए तथा अभियान चलाए जाने पर भी नगर निगम के प्रयोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपकी सोसाइटी में फैल रही कचरे की समस्या के बारे में सचिव नगर निगम को लगभग 200 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखिए। यहाँ पर कुछ सहायक बिंदु भी आपको दिए गए हैं: समस्या व स्थिति, कारण, रहीवासियों का सहयोग एवं सुझाव। अब आपको इस प्रश्न को समझकर 2 बार पढ़ना है और फिर संकेत बिंदुओं के आधार पर 200 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखनी है। ऐसे ही कुछ और प्रश्न मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार उन्हें पढ़ती भी हूँ, ताकि आप ये समझ पाए कि कुछ संभावित प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, लेख लेखन से संबंधित है। अधिकतम अंक और आगे बढ़ने की होड़ ने दिनचर्या से मनोरंजन और विश्राम को पीछे धकेल दिया है। आप इन दोनों कारकों की अहमियत समझाते हुए लेख लिखें। नीचे दिए गए सहायक बिंदु आपके लेखन को दिशा प्रदान कर सकते हैं। लगभग 200 शब्द। और सहायक बिंदु है मनोरंजन और विश्राम का महत्व, पढ़ाई और काम पर प्रभाव, शारीरिक स्वास्थ्य हेतु अनिवार्य। इसके बाद प्रश्न है तार्किक लेखन से संबंधित, जिसमें शीर्षक दिया गया है फिल्में और सामाजिक बदलाव। क्या फिल्में समाज में होने वाले बदलाव, अच्छे और बुरे दोनों, उसके लिए जिम्मेदार हैं? किसी फिल्म या फिल्मों का उदाहरण देते हुए तार्किक उत्तर लिखें। सहायक बिंदु आपको दिए गए हैं: फिल्म की कहानी व नजरिया, प्रभाव और बदलाव, विवेक और समझ का इस्तेमाल जरूरी। अगला प्रश्न पुस्तक समीक्षा से संबंधित है। पुस्तक जीवन की सच्ची साथी हैं, जो आपके जीवन को बदलने में की सामर्थ्य रखती हैं। पुस्तक जिसे आप अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के लिए जिम्मेदार मानते हैं। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर आप पुस्तक की समीक्षा लगभग 200 शब्दों में कीजिए। पुस्तक का नाम एवं परिचय, घटना या पात्र विशेष की भूमिका जिसने आपको प्रभावित किया हो, और लेखक या प्रकाशक के प्रति कृतज्ञता, आभार एवं विद्यार्थियों के लिए सिफारिश। अगला प्रश्न, लेख के प्रारूप पर आपको इसका उत्तर लिखना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने कार्य की उत्पादकता व गुणवत्ता को बढ़ाया है। दूसरी ओर मानवीय रचनात्मकता और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के प्रयोग पर अवरोध भी पैदा किया है। आप किस हद तक इस कथन से सहमत हैं? पक्ष और विपक्ष में अपने विचारों को लिखते हुए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 शब्दों में लेख लिखिए। संकेत बिंदु है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग और सीमाएं। मानवीय मस्तिष्क और रचनात्मकता अनंत असीमित है। अगला प्रश्न, ये भाषण प्रारूप पर आपको इसका उत्तर लिखना है। स्विगी, जोमेटो आदि ऑनलाइन भोजन उपलब्ध कराने वाली सुविधाओं ने घर की रसोई, माँ के हाथ के स्वादिष्ट व्यंजन तथा पारंपरिक पौष्टिक भोजन की जगह ले ली है। देसी, विदेशी, कॉन्टिनेंटल भोजन की उपलब्धता के बावजूद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और बीमारी की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? नीचे दिए गए सहायक बिंदुओं के आधार पर विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर
विद्यालय की प्रार्थना सभा में युवाओं का सही मार्गदर्शन करते हुए प्रेरक भाषण तैयार कीजिए, लगभग 200 शब्द। स्थिति और समस्या, स्वास्थ्य हेतु अन्य कारक भी जिम्मेदार, उपाय और सुझाव। अगला प्रश्न को वाद विवाद लेखन के रूप में पूछा गया है। क्या व्यंजनों के विज्ञापनों ने आज की युवा पीढ़ी को अपने पौष्टिकता से भरपूर थाली से दूर कर दिया है? क्या इस कारण स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है? अपने उत्तर को तार्किक आधार देते हुए पक्ष अथवा विपक्ष में लेखन कार्य कीजिए। यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये वाद विवाद लेखन है, तो आप कोई एक पक्ष चुनेंगे, या तो पक्ष या फिर विपक्ष। विज्ञापनों का गहरा मानसिक प्रभाव, विभिन्न प्रकार के भोजन व जलवायु में तालमेल आवश्यक, विज्ञापित व्यंजनों से प्रभावित स्वास्थ्य। अगला प्रश्न ब्लॉग लेखन के प्रारूप पर। इसका उत्तर आप ब्लॉग के रूप में लिखेंगे। त्योहार संस्कृति और परंपरा के संवाहक हैं, लेकिन आज त्योहारों का बदलता रूप संस्कृति के साथ पर्यावरण के प्रति भी हमें उदासीन बना रहा है। व्यवसायीकरण त्योहारों के प्रति आस्था और श्रद्धा को कम करता जा रहा है। यहाँ पर व्यवसायीकरण त्योहारों के प्रति आस्था और श्रद्धा को कम करता जा रहा है। अपने विचारों को तार्किक आधार देते हुए ब्लॉग प्रारूप पर लेखन कार्य कीजिए। कुछ संकेत बिंदु आपकी सहायता के लिए दिए गए हैं। त्योहार संस्कृति की पहचान, त्योहारों के बदलते रूप के कारण प्रभावित पर्यावरण, व्यवसायीकरण के कारण बदलती सोच, उपाय और सुझाव। अगला प्रश्न साक्षात्कार लेखन के प्रारूप पर आपको इसका उत्तर लिखना है। प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कई शहरों में तो जीवन के प्रति घोर संकट पैदा हो गया है। स्कूली छात्रों में प्रदूषण के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से पर्यावरणविद को आमंत्रित किया गया है। उनसे लिए गए साक्षात्कार को लगभग 200 शब्दों में लिखें, जिससे छात्रों को समस्या, उसकी गंभीरता, होने वाले नुकसान और समस्या को कम करने के उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। ये तो हुए बेटा कुछ प्रश्न, जिनको आप तैयार करके रखिए। आपको अगर इससे मिलता जुलता भी विषय मिलता है, तो तैयार की गई विषय वस्तु आपके लिए काफी हद तक लाभदायक साबित। इसी के साथ ही आज का सत्र मैं समाप्त करती हूँ। आप सभी के लिए 100% अंक प्राप्त करने के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ, और मेरे साथ आपकी यात्रा शुभ हो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स भी जरूर लिखिए। आप मुझसे और किस संदर्भ में सहायता चाहते हैं उसे भी जरूर लिखें। मेरे साथ आपकी यात्रा शुभ हो। अपनी परेशानियां मुझसे साझा कीजिए और उनका हल आपके लिए हाजिर। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।